मैं निवेदिता स्वागत करती हूँ आप सभी का मंथली प्रिडिक्शन के अंदर टैरो कार्ड के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, मंथली प्रिडिक्शन मार्च महीना हम सब के लिए किस तरह का रहने वाला है, क्या क्वेरीज हमारे मन में चलने लग रही हैं, उन सभी के आंसर्स हम इन कार्ड्स के माध्यम से बड़ी आसानी से जान सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है और वही क्वेरीज होंगी जो हमारे मन में चल रही है और उन्हीं से रिलेटेड हमारे कार्ड्स होंगे। चलिए जल्दी से इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट होते हैं और अपनी एक्सरसाइज हमेशा की तरह रिपीट करते हैं। अपने हाथों को रब करें, क्योंकि हाथों को रब करने से एनर्जीज क्रिएट होती हैं और जब एनर्जीज क्रिएट होती हैं तो ऑरा के अंदर पॉजिटिविटी विद्यमान हो जाती है, क्योंकि ये आपका राहु है, अज्ञात है, और ये आपकी रिंग फिंगर आपके हार्ट से कनेक्ट होती है। तो जब आप अपने अज्ञात के साथ कनेक्ट होते हैं तो फिर आप वही क्वेरी, वही आंसर्स पाएंगे जो आपके इमीडिएट मन के अंदर उत्पन्न होगा। जी हाँ, ये बहुत खूबसूरत माध्यम हो जाता है और जल्दी से इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें इस एक्सरसाइज को करना होगा। लेफ्ट पाम अपवर्ड, राइट हैंड के रिंग फिंगर लेफ्ट पाम के मिडिल पार्ट पर और डीप ब्रीथ ले। इनहेल एक्सेल 5 टाइम मिनिमम। और पॉज करके आप मैक्सिमम भी ले सकते हैं, क्योंकि जब आप कामनेस में होते हैं तो फिर आप सही चुनते हैं। तो जल्दी से आप अपने कार्ड्स के साथ कनेक्ट करें। इनहेल एक्सेल, डन। अब आप अपने कार्ड्स को चुन सकते हैं, क्योंकि मैं 9 कार्ड्स प्लेस करूंगी और इन 9 कार्ड्स के अंदर आपके हर प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि 9 कंप्लीट नंबर हो जाता है। और जो भी आने वाले मार्च महीने में आपकी क्वेरीज हैं उनके आंसर्स आप अपने पसंदीदा नंबर्स को चुनकर पा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पर 9 कार्ड्स को प्लेस किया है। आप अपने पसंदीदा कार्ड को चुनकर अपनी क्वेरी का आंसर पा सकते हैं। ये आपकी क्वेरीज से रिलेटेड आंसर्स हैं, क्योंकि आप वही पसंदीदा नंबर चुनेंगे जो आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होगा। आप एक कार्ड भी चुन सकते हैं, 2 भी चुन सकते हैं, 9 के बीच में जितने नंबर आप चाहें आप चुन सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में एक क्वेश्चन ना हो के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। और मंथ मार्च के अंदर हम क्या चाह रहे हैं, किस तरह की स्थितियां हम लाना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने प्रश्नों के उत्तर हम चाह रहे हैं वो इन कार्ड्स में आप पा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी क्वेरीज के आंसर्स इन कार्ड्स से रिलेट करने के लिए। अगर आपने नंबर 1 कार्ड को चुना है तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आता है। हो सकता है आप अपने घर में अपने संतान की चाह के लिए काम कर रहे हो। इस समय पर आपको लगता है कि न्यू मेंबर का आगमन होना ही चाहिए, उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो भी कॉम्प्लिकेशंस आपके पिछले समय पर रही, हेल्थ रिलेटेड या फाइनेंशियल रिलेटेड या कोई भी परेशानी घर के अंदर रही हेल्थ रिलेटेड, उनसे अब आप बाहर आ चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में न्यू मेंबर का आगमन हो। उसकी तैयारी के लिए आप इस महीने काम करेंगे और कहीं ना कहीं एक डोमिनेटिंग फिगर, एक प्रोमिनेंट फिगर के रूप में आपकी पहचान होगी। आपका मान सम्मान इस महीने बढ़ने वाला है। आप अपने हर हर्डल को इस महीने दूर कर लेंगे। जिन्होंने भी इस कार्ड को चुना है उनके लिए मंथ मार्च सुंदर स्थितियों का निर्माण कर रहा है। चलिए जिन्होंने नंबर 2 को चुना है उनके लिए किस तरह की स्थितियां हैं और क्या वो सोच रहे हैं। ये कार्ड आता है 9 ऑफ कप्स का। आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करेंगे और अपने फाइनेंस, अपने इमोशंस को लेकर इस महीने काम करने वाले हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपको मिल रही है, आप सुकून में हैं। नंबर 9 हमारी एनर्जीज को शो करता है, हमारे पैशन को शो करता है, फायर एलिमेंट को शो करता है, और कप्स हमारे मूड्स को, हमारे इमोशंस को शो करते हैं। तो रिलैक्स रहेंगे आप इस महीने। आप अपने आप को इस महीने सुकून की स्थितियों में पाएंगे और अपने फाइनेंशियल इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए आप
काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने नंबर 3 कार्ड को चुना है उनके लिए किस तरह की स्थितियां बन रही हैं, क्या क्वेरीज हो सकती हैं, चलिए जानते हैं। पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है। ये कार्ड सुंदर कार्ड होता है। आपके मन में हो सकता है किसी न्यू बिगनिंग, किसी नए काम को लेकर कुछ मंथन चल रहा हो कि उससे कब तक हम लोगों को फुलफिलमेंट मिलेगा, या उसके अंदर कोई न्यू बिगनिंग कैसे स्टार्ट होगी, या कोई भी काम जो आपके मन में चलने लग रहा है वो कब तक पूरा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका फोकस है, जो आपकी सोच है, उस पर अटकी हुई है। ये कार्ड पेज ऑफ वेंट्स का आपके एक सिंगल टारगेट, एक न्यू वेंचर को शो करता है। कोई भी काम जो आपका होने वाला है वो कमिंग मंथ के अंदर आप देखेंगे कि फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रहा है, उससे आपके लिए लाभ निर्मित हो रहे हैं। बस आपका फोकस आपके टारगेट पे होना चाहिए, वो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी प्रदान करेगा। नंबर 4 जिन्होंने चुना है उनके लिए किस तरह की स्थितियां बन रही हैं, ये कार्ड आपके इमोशंस को ही शो कर रहा है। क्योंकि ये 8 ऑफ कप का कार्ड आया है। 8 नंबर सैटर्न को गवर्न करता है और आपकी नेगेटिविटी को शो करता है। तो इस महीने आप हो सकता है थोड़े से कंफ्यूज हो अपने इमोशंस को लेकर, अपने ट्रैवल को लेकर, अपने हर्डल्स को लेकर, अपने डेप्थ काइंड ऑफ कंडीशन से आप बाहर आना चाहते हैं कि किस तरह से कर्ज मुक्ति मिले। उन स्थितियों के लिए आप हो सकता है थोड़े से इमोशनली डिस्टर्ब हो, तो उसके लिए आपके मन में मनन चलने लग रहा होगा। आप अपने हर्डल्स से परेशान हो सकते हैं। तो ये महीना आपके थोड़े से नेगेटिविटी को शो करने वाला है। जरूरी है कि आप पॉजिटिव होकर आगे बढ़ें और किसी ऐसे पर्सन के साथ आप कनेक्ट करें जो आपको इमोशनल स्टेबल करे, नेगेटिविटी से बचें। बड़ों की ब्लेसिंग्स इस महीने आप लेकर चलते हैं तो फिर आप अपने फाइनेंस को भी ठीक कर लेंगे, इमोशंस को भी ठीक कर लेंगे। जिन्होंने नंबर 5 कार्ड को चुना है, चलिए उनके लिए किस तरह की क्वेरीज है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपका कोई ट्रेवल इस महीने आप सोच रहे हैं, वो हो सकता है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके कामकाज से रिलेटेड हो, आपके लेन देन से संबंधित हो। क्योंकि कहीं ना कहीं नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके फाइनेंशियल मैटर्स को शो करता है, आपके ट्रेवल को शो करता है। इस महीने आप कहीं ना कहीं अपने काम के लिए जा सकते हैं और उसके अंदर आपको शुभता मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। आप अपने टारगेट को फिक्स करके आगे बढ़ेंगे तो सारी स्थितियों को अपने अनुकूल कर लेंगे। क्योंकि जब आप डू एंड डोंट्स देख लेंगे, ये जैसा कि आप देख रहे हैं एक हॉर्स है और स्टेबल कंडीशन में खड़ा हुआ है, तो आपको देखना होगा कि आपके लिए कितनी स्थितियां पॉजिटिव वे में काम कर रही हैं, कहाँ पर आपको संभलना है, कहाँ पर आपको चलना है। आपका फाइनेंशियल स्टेटस इस महीने इंप्रूव होने वाला है। जिन्होंने 6 कार्ड को चूज किया है उनके लिए किस तरह की स्थितियां बन रही हैं। 10 ऑफ कप का कार्ड आया है। आप बहुत सुंदर समय इस मंथ व्यतीत करने वाले हैं। फैमिली फ्रेंड्स के साथ आपका बहुत अच्छी बॉन्डिंग के साथ समय गुजरेगा। क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करने वाले, अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी आपका समय बेहद खूबसूरत बीतेगा। इमोशनल स्टेबिलिटी आप इस महीने जरूर महसूस करेंगे और बहुत सुंदर स्थितियां इस महीने आपके लिए बनने वाली हैं। 10 ऑफ कप्स आपको 100% इमोशनल स्टेबिलिटी दे रहा है। आप यदि कोई न्यू प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम स्टार्ट करने वाले हैं या उससे कोई फाइनेंस आने वाला है तो वो आपके लिए सुंदरता लेकर आ रहा है। इस महीने हो सकता है आपके घर में सेकंड चाइल्ड का आगमन हो, तो वो सुंदर स्थितियां भी आपके लिए निर्मित हो रही हैं। जिन्होंने नंबर 7 को चूज किया है उनके लिए देखते हैं क्या स्थिति है। एस ऑफ वेंट्स, पिछले काफी समय से आप द्वंद में थे। हो सकता है आपको कोई होप नजर नहीं आ रही थी कि आगे क्या होगा, लेकिन आने वाला मार्च महीना आपके लिए
क्लाउडीनेस को दूर करते हुए स्थितियों को स्पष्ट कर रहा है। आपकी हर समस्या का समाधान आप ही के पास है। न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। क्लाउडीनेस दूर होकर आप अपने टारगेट को फिक्स करके आगे बढ़ रहे हैं। आपका कोई काम जो आप पेंडिंग समझ रहे थे, आने वाले 1 महीने के अंदर फुलफिलमेंट की तरफ रहेगा और एक वेंचर से आप अपने लिए कई न्यू वेंचर स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं। ब्लेसिंग्स आपके लिए जरूर इस महीने निर्मित होंगी। बड़ों का आशीर्वाद आपके लिए इस महीने आपको सपोर्ट करने वाला रहेगा। ट्रैवल इस महीने आपका हो सकता है। जिन्होंने नंबर 8 को चूज किया है उनके लिए किस तरह की स्थितियां, चलिए जानते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपका मनी मैटर्स को लेकर जो हर्डल बना हुआ था उसमें अभी कुछ स्थितियों के अंदर सुधारात्मक आप पाएंगे, लेकिन आने वाले मंथ एंड के बाद आपके लिए काफी स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। सोचने की बजाय काम करें, क्योंकि सोचने से कभी कुछ नहीं होता, मेहनत करने से होगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो फिर आप अपने इमोशन और फाइनेंस दोनों को स्टेबल कर लेंगे और अपने कंफ्यूजन को भी दूर कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्च मंथ में आप कंफ्यूजन से बचें। अगर कंफ्यूज होंगे तो आपको नेगेटिविटी फील हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल मैटर्स को मैनेज कर कर चले, बजटिंग कर कर चले, ओवर एक्सपेंस से बचें और जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा डू एंड डोंट्स को देख लें और फिर इन्वेस्टमेंट करें। जिन्होंने नंबर 9 को चूज किया है, चलिए उनके लिए किस तरह की स्थितियां जानते हैं। जी हाँ, 3 ऑफ वेंट्स, अगर आप काफी समय से किसी ट्रैवल को करना चाह रहे हैं, किसी नए काम के बारे में सोच रहे हैं, या कोई आपका काम पिछले समय से पेंडिंग आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप सोच रहे हैं, तो ये महीना आपको हर स्थिति में सुंदरता प्रदान करने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं 3 ऑफ वेंट्स आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए सुंदरता प्रदान करेगा। आपकी इंट्यूशन काफी प्रभावी रहने वाली है। आपका कोई काम पेंडिंग है, वो कमिंग 3 मंथ्स के अंदर फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ने वाला है। यदि आप कोई स्पिरिचुअल रिलीजियस काम करना चाह रहे हैं इस महीने, तो वो आप कर पाएंगे और आपके बड़ों की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इस महीने पॉजिटिव होकर आगे बढ़े। इस महीने हो सकता है कि आप किसी स्पिरिचुअल लीडर से कनेक्ट हो और वो आपको गाइड करें कि आपके लिए कहाँ पर सुंदर स्थितियां निर्मित हो रही हैं। मेडिटेशन इस महीने आपको जरूर करना चाहिए, वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन जब स्थितियां आपके अनुकूल हो, जब आप काम हो, जब आप सुकून में हो, तो आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। ओवरऑल ये मंथ सभी के लिए सुंदर स्थितियों का निर्माण कर रहा है। आप इस वीडियो को पॉज करके भी 9 कार्ड्स को रिपीट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि जो नंबर आपने चुना हो सकता है उसके अलावा कोई और मन में आया आपके कि मुझे नंबर 7 को चुनना है, मुझे नंबर 2 को चुनना है, मुझे 4 को चुनना है, और एक क्वेश्चन के साथ आपके मन में कई क्वेरीज हो, तो उन सब के आंसर्स आप इन कार्ड्स के सीक्वेंस को देखकर जान सकते हैं। दोस्तों, आप सब टैरो कार्ड्स के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप इस प्लेटफॉर्म पर अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि टैरो कार्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ प्ले करते हैं। और जब आपके पास कोई स्थिति समझ में नहीं आने वाली हो और आपको आंसर्स चाहिए, तो आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ये आपके आंसर्स हैं। जब आपके पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, जब आपके पास एक्यूरेट टाइम ना हो, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी हर क्वेरी का आंसर है। धन्यवाद, मिलती हूँ एक और सेशन में एक खूबसूरत जानकारी के साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका आने वाला महीना बेहद खूबसूरत हो, प्रॉस्पेरिटी भरा हो, हेल्थ वेल्थ आपके पास हो। धन्यवाद। बड़ों की ब्लेसिंग्स लेना ना भूलें, हमेशा बड़ों का आशीर्वाद अपनी जिंदगी में शामिल करें, क्योंकि वो आपके हर
हर्डल को काटने वाला है, हर समस्या को दूर करने वाला है। इसलिए ब्लेसिंग्स ज़रूर लें और सभी को थैंक यू ज़रूर बोलें, क्योंकि ग्रेटिट्यूड में वो पावर है जो आपके हर स्थिति को आपके अनुकूल करने वाली होती है। धन्यवाद।